नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि राजस्थान में हीट वेव को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 10 जिलों में सीवियर हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है, यानी कि अत्यधिक लू की चेतावनी जारी हुई है। 15 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है, जिनमें बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में हीट वेव का अलर्ट है। साथ ही जोधपुर, नागौर, जालोर, पाली में भी सीवियर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में भी सीवियर हीट वेव यानी कि अत्यधिक लू की चेतावनी है। अलवर, बांसवाड़ा, दौसा, भरतपुर, डूंगरपुर में भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। सामान्य लू चलने की संभावना इन जिलों में है। वहीं झुंझुनू, सीकर, टोंक, कोटा, बूंदी, जयपुर में हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इसके साथ ही धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सिरोही जिलों में भी हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। कुल मिलाकर के प्रदेश के 10 जिलों में सीवियर हीट वेव यानी कि अत्यधिक लू चल सकती है। 15 जिलों में हीट वेव की चेतावनी है, यानी कि सामान्य लू की स्थितियां बनी रहेंगी। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में सीवियर हीट वेव का अलर्ट है। जोधपुर, नागौर, जालोर, पाली में सीवियर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरतपुर से दीपक पुरी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि ओम प्रकाश हमारे साथ कोटा से जुड़ रहे हैं, श्रीकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं जैसलमेर से सीधे, और साथ ही साथ राजधानी जयपुर से होंगे सौरभ गृहस्थी। एक एक करके सबका रुख करेंगे। सबसे पहले दीपक पुरी का रुख करते हैं। भरतपुर में दीपक, किस तरह के हालात है? मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है हीट वेव को लेकर के। देखिए हेमंत, हालात तो ऐसे हैं कि जो कोई भी व्यक्ति सामान्य तौर पर 5 मिनट धूप में खड़ा नहीं हो सकता है। इतनी जो हीट वेव है यहाँ पर जो पड़ रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मार्च में इतनी जो गर्मी है वो देखने को मिल रही है कि सड़कों पर जहाँ लोग टहलते फिरते नजर आते थे, आज सड़कें जो है वो खाली नजर आ रही है। इक्का दुक्का वाहन ही सड़कों पर रह रहे हैं। और ये जो है शहर का प्रमुख चौराया है, यहाँ से कलेक्ट्री, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सभी का विभागों के लिए जो है रास्ता जाता है, लेकिन इस वक्त जो है ये सुनसान नजर आ रहा है। पुलिस की गाड़ियां ही सिर्फ जो है वो गश्त करती हुई नजर आ रही है। इतनी हीट वेव है और मौसम विभाग ने भी अब जो है आगामी 5 दिनों तक हीट वेव की चेतावनी दी है। ऐसे में जो लोग हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं तो वो गमछा या फिर अन्य जो धूप से बचने के साधन हैं उनको लेकर के, छतरी है उनको लेकर के निकल रहे हैं। कई लोग जो है कोचिंग वगैरह जाते हैं, सेंटर जाते हैं, वो अपनी जो गमछे हैं उनको सिर पर रख करके और जो है धूप से बचाव करते हुए अपने जो घर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अत्यधिक जो हीट वेव है, यानी कि ग्रामीण भाषा में जिसे लू कहा जाता है, वो अब जो है शुरू होने लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए हेमंत, तो ग्रामीण क्षेत्रों के हालात बेहद ही ज्यादा खराब है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव के लोग हैं वो इस वक्त खेतीबाड़ी में लगे हुए हैं और वहां जो है वो लू इनको परेशान कर रही है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से पहले देखा जाता था कि ये जो लू है वो मई जून के महीने में चलती थी, लेकिन इस बार मार्च में ही शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं भरतपुर वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल दीपक बने रहिए हमारे साथ। मैं फिर से आपका रुख करूंगा, लौटूंगा। और फिलहाल भरतपुर में भी हीट वेव से लोग परेशान हैं। रुख करते हैं कोटा का। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, कोटा भी अमूमन गर्म रहता है और गर्मियों के दिनों में बड़ी परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है। इस बार समय से पहले ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। किस तरह के हालात है गर्मी को लेकर के? जी, कोटा में भी दूसरे शहरों की तरह हालात ठीक नहीं कहा जा सकता। गर्मी में के चलते लोगों की जो दिनचर्या है, आम दिनचर्या, वो प्रभावित होने लगी है। और 10-11 बजे के बाद तो शहर की जो मुख्य सड़कें हैं वहाँ सन्नाटा पसरा होता है। एशिया की प्रसिद्ध बामासा मंडी में जो बम्पर आवक हुआ करती थी, वो किसान अब सिर्फ और सिर्फ गर्मी के चलते कई किसान आ नहीं पा रहे हैं। तो ये व्यापार में भी यूं कहा जा सकता है कि असर पड़ा है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें हैं यहाँ की नयापुरा सर्कल की, जहाँ आम दिनों में ये आबाद रहा करता है, लेकिन जो गर्मी बढ़ती है वहाँ हालात इनके और खराब होता जाते हैं। यहाँ की ड्यूटी जो दे रहे हैं दिन रात पुलिसकर्मी जो धूप में दे रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह के हालात है गर्मी में? आप ड्यूटी दे रहे हैं तेज गर्मी में, हालात? गर्मी में तो बहुत बुरे हालात खराब है और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए तो हमें तो ड्यूटी तो करने के लिए तो हम रहना ही पड़ता है, धूप हो या छाया हो, कोई सी भी हो। लेकिन जहाँ तक हो सके ट्रैफिक को हमारा काम है गर्मी के दौरान किसी को कोई किसी तरह की नुकसान न हो और ट्रैफिक को सुचारू व्यवस्था चलती रहे। गर्मी का असर देखने को मिल रहा है? हाँ सर, गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। अभी 5-10 दिन में थोड़ी गर्मी का ज़्यादा असर हो रहा है, ज़्यादा गर्मी पड़ रही है।
और दिन भर ट्रैफिक ड्यूटी चलाने के लिए सुचारू रूप से घर में खड़ा रहना भी पड़ता है। ये जहां हम खड़े हैं, हम आपको बता दें कि ये वो एरिया है जहां पूरे जो शीतल पेय पदार्थ की जो पूरा मार्केट सजा रहता है। यहाँ तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल ओम प्रकाश, और हम देख पा रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक भी काफी कम हो गया है हीट वेव के चलते, गर्मी के चलते। हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ हैं, और साथ ही पहले चलते हैं आपको लेकर के जैसलमेर, जहां पर श्रीकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत व्यास, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, और श्रीकांत अभी जैसलमेर में किस तरह के हालात हैं? हेमंत, हालात बहुत बुरे हैं। गर्मी लगातार बढ़ रही है, लगातार जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे पारा भी बढ़ रहा है। पारा 40 के पार, और कल का जो पारा है वो 42 के आसपास रहा। लगातार हीट वेव और लू के जो थपेड़े हैं वो परेशान कर रहे हैं। और अगर बात करें ग्रामीण अंचलों की तो स्थिति और भी ज्यादा बदतर है, क्योंकि वहां जो है वो लू के थप्पड़ों के साथ जो धूल उड़ती है वो लोगों को परेशान कर रही है। यहाँ देखिए, गर्मी के चलते जो चौराहे हैं वो खाली हो चुके हैं, इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं गर्मी से हर कोई परेशान है। और सबसे बड़ी बात, जो हीट वेव जो शुरू हुई है, मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार हीट वेव शुरू होने के बाद तापमान लगातार बढ़ने लगा है। यहाँ देखिए, गन्ने की रस की दुकान हो या फिर कोई ठंडे पेयजल की दुकान, कहीं वहीं पर है जो इक्का दुक्का लोग देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद जो है लोग घरों में ही जाना शुरू कर देते हैं, और इस गर्मी ने लोगों को घरों में कैद होने के लिए मजबूर भी कर दिया। बिल्कुल श्रीकांत, मौसम विभाग की ओर से जो है यहाँ पर अत्यधिक लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। क्या आम जनता पर अभी असर पड़ रहा है इसका? चलिए, मैं वापस लौटता हूं श्रीकांत, आपके पास सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर सौरभ गृहस्थी मौजूद है, धूप में खड़े हुए। सौरभ, कहां पर आप इस वक्त खड़े हुए हैं, और राजधानी के हाल गर्मी को लेकर के क्या हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त स्टेचू सर्कल पर हूं, और गर्मी प्रदेश के तमाम हिस्सों की तरह राजधानी जयपुर में भी बदस्तूर जारी है। कल जो है वो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस राजधानी में दर्ज किया गया था, और इस वक्त जो है टेम्परेचर करीब 37 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच चुका है। और ऐसी संभावना है कि आज भी करीब 40 और 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही राजधानी का तापमान जो है वो रहने वाला है। और इस गर्मी के चलते राजधानी का जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त जो है वो हो चुका है, चूंकि लगातार गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, और ऐसे में मुश्किलें जो है वो लोगों के सामने आ रही है। और जिस प्रकार से मौसम विभाग ने आज 25 जिलों में लू की चेतावनी जो है वो जारी की है, और उसमें राजधानी जयपुर में भी लू का असर इस वक्त देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 1 अप्रैल और 2 अप्रैल के आसपास संभवतः हवाओं के पैटर्न में कुछ बदलाव हो, और उसके चलते बिल्कुल सौरभ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और साथ ही दीपक हमारे साथ जुड़े भरतपुर से। दीपक, आपका भी शुक्रिया। कोटा से ओम प्रकाश जुड़े, आपका भी शुक्रिया। श्रीकांत व्यास जानकारी दे रहे थे सरहदी जिले जैसलमेर की। श्रीकांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सौरभ, जो तस्वीरें दिखा रहे थे राजधानी जयपुर में, वहां पर अब ये देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे अब गर्मी बढ़ी है, राजधानी में भी ट्रैफिक का दबाव कम हो गया है। लोगों का बाहर निकलना 11 बजे के बाद दोपहर नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दौसा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले को लेकर प्रदेश भर के चिकित्सकों में नाराजगी नजर आ रही है। बड़ी खबर, एसएमएस अस्पताल से स्टेचू सर्किल तक एक रैली निकाली जा रही है। स्टेचू सर्किल पर यातायात जाम हो गया है। स्टेचू सर्किल पर डॉक्टरों की ओर से रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं एसएमएस अस्पताल से रैली स्टेचू सर्किल तक पहुंची है। चिकित्सकों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि महिला चिकित्सक के खिलाफ धारा 302 में मुकदमा क्यों दर्ज किया गया। द्वारा जिस प्रकार से आत्महत्या की गई, उसके बाद मामला जो है वो गरमा गया है, और डॉक्टर्स अब रैली निकालकर इसका विरोध जो है वो जता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। इस वक्त डॉक्टर जगदीश मोदी हैं। मोदी साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या विरोध ये रैली है? हमारे चिकित्सक के प्रति जो जिस तरह का रवैया अपनाया गया, उसका न्याय मिलना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सीधे और सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, डॉक्टरों की ओर से लगातार रोष देखने को मिल रहा है, अभी क्या प्रदर्शन किया जा रहा है स्टेचू पर?
जी बिल्कुल, देखिए एसएमएस अस्पताल से स्टैच्यू सर्कल तक डॉक्टर्स ने रैली निकाली थी और स्टैच्यू सर्कल पर पहुंचने के बाद रास्ता जो है वो जाम कर दिया गया है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीरें इस वक्त स्टैच्यू सर्कल पर देखने को मिल रही है। पूरा रास्ता जो है वो जाम कर दिया गया है और चूंकि यहाँ पर रास्ता जाम करने के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस से भी उलझते हुए डॉक्टर्स जो है वो नजर आए और आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में डॉक्टर्स जो है यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर पाटनी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या विरोध है आपका और ये जाम लगाया, आगे क्या रणनीति आप लोगों की रहने वाली है? देखिए, जाम का एक ही रीजन है कि हमारी एक महिला चिकित्सक डॉक्टर, क्योंकि सरकारी नुमाइंदों ने अपना लॉ नहीं किया, जो लॉ बना हुआ है डॉक्टर के प्रोटेक्शन के लिए वो सरकारी नुमाइंदों ने नहीं लगाया, नहीं तो हमारी बहन इस धरती पे से नहीं जाती। और ये एक पीड़ा है जो एक प्रोफेशनल ही समझ सकता है। वह महिला डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी उसने जान लगा थी, पर भगवान की कुछ और ही मंशा थी, वह हो गया, पर बाध्य किया गया, उसको धकेला गया मरने के लिए। ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है। मर्डर है, सुसाइड नहीं है। देखिए, आप तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से यहाँ पर रास्ता जो है वो रोका जा रहा है और जिस प्रकार से लगातार जो है वो डॉक्टर्स यहाँ पर विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है? जिस प्रकार का घटनाक्रम है उसके ऊपर दोषियों पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार से डॉक्टरों को मानसिक प्रताड़ना अगर दी जाएगी तो डॉक्टर अपना काम जो है वो नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर कपूर हमारे साथ मौजूद है। सर, आज किस प्रकार से आप लोगों ने बंद रखा है और आगे क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, अभी जो हो रहा है आप देख रहे हैं, ये एक आक्रोश है और ये आक्रोश इसलिए है कि हमारी कलीग ने जान दी है और जान दी है पुलिस की लापरवाही की वजह से, पुलिस के क्रिमिनल एक्शन की वजह से। और यही पुलिस वाले आके आज हमें व्यवस्था बता रहे हैं। व्यवस्था यहाँ पे अब व्यवस्था नहीं रहने देंगे जब तक कि इन पुलिस वालों को, जिन पुलिस वालों ने वहाँ पे एक धाराएं लगाई हैं, 302 लगाने वाले जितने भी पुलिस वाले हैं उनको गिरफ्तार करिए, उनको सस्पेंड करिए, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और अबेटमेंट टू सुसाइड के तहत कार्रवाई करिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये बंद भी जारी रहेगा। कल से इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद रहेंगी, रास्ते भी बंद होंगे। तो साफ तौर पर डॉक्टर्स का आक्रोश जो है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से बड़ी संख्या में डॉक्टर्स यहाँ पर जुटे हैं और अपना विरोध जो है वो लगातार जता रहे हैं। और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार की तस्वीरें, इलाज पर राजनीति करने वालों को सजा हो। जिन पुलिस अफसर ने धारा 302 लगाई है उनके खिलाफ जो है वो साफ तौर पर आक्रोश जो है वो स्टैच्यू सर्कल पर साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये विरोध जो है वो ये कहना है डॉक्टर्स का कि लगातार जो है वो जारी रहना। महिला डॉक्टर्स भी यहाँ पर लगातार मौजूद है। आपका शुभ नाम बताएं और क्या विरोध है आप लोगों का? मैं डॉक्टर अनुराग शर्मा, जयपुर मेडिकल एसोसिएशन सचिव। और हमने 15 मांगे सरकार के सम्मुख रखने का फैसला किया है, जिसमें प्रमुखता है बर्खास्तगी उन पुलिस कर्मियों की जिन्होंने अपनी अज्ञानतावश 302 धारा लगाई, तो चिकित्सक जिसकी आत्महत्या को उकसाया और वो एक तरह की निर्मम हत्या में कन्वर्ट हो गई। सरकार ने भी ये जो कोशिश की है और एक कमेटी का गठन किया, वो जांच करेगी। वो जांच करते हैं, जांच पड़ताल चलती है, अमूमन जो नतीजा है सिफर होता है। तो हम इस आंदोलन को ऐसे रोकेंगे नहीं जब तक कि ठोस निर्णय सरकार त्वरित दिशा में नहीं लेती। अगर नहीं लेगी तो ये अभी स्टेट लेवल पे जो आंदोलन चल रहा है इसको हम राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। आप किस प्रकार से देखती, महिला डॉक्टर होने के नाते किस प्रकार का प्रेशर जो है वो झेलना पड़ता है आप लोगों को? मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। हम लोग दिन रात एक प्रेशर झेलते रहते हैं। जैसे ही मरीज भर्ती होती है तो हमारा सब कुछ छोड़ छुड़ा के मरीज की सुरक्षा के लिए काम करते हैं और हम तत्पर रहते हैं कि एनी कॉम्प्लिकेशन कभी भी हो सकती है, पहले से पता नहीं होती है, तो ऑन द स्पॉट हमें एक्शन लेना होता है। सारी सुविधा करते हैं हम, हमारा सब कुछ छोड़ छुड़ा के सिर्फ मरीज की देखभाल करते हैं। फिर भी हमें यही इल्जाम मिलता है कि हमने लापरवाही करी है। बिल्कुल, तो ये डॉक्टर्स जो है वो नाराज इसलिए आते हैं क्योंकि जिस प्रकार का धाराएं जो है वो लगी, उसके बाद महिला डॉक्टर्स को भी आप तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से महिला डॉक्टर्स भी यहाँ पर जुटी हुई हैं और अपना विरोध जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर जताती नजर आ रही है। यहाँ पर पुलिस भी चूंकि बेबस है। आमतौर पर जिस प्रकार के ये प्रदर्शन होते हैं पहले अनुमति ली जाती है, लेकिन यहाँ पर चूंकि डॉक्टर्स लॉबी एक बहुत बड़ी
मजबूत लॉबी के रूप में जानी जाती है। इस लिहाज से इन्हें रोकने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। और पुलिसकर्मी भी चूंकि जिस प्रकार से ये मामला हुआ उसके बाद बैकफुट पे और यहाँ पर समझाइश की प्रयास जो है वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर प्रदर्शन लगातार जारी है। और ये जो स्टेच्यू सर्कल के आसपास का पूरा इलाका है जो है वो एक तरह से भारी यातायात जो है वो जाम हुआ है। डाइवर्जन यहाँ पर पुलिस द्वारा किए गए। सर्वेश्वर जी हैं, सर्वेश्वर जी आप लोगों की अब किस प्रकार की रणनीति रहने वाली है? अभी तो ये शुरुआत है। हम निरंतर हमारा संघर्ष जारी रखेंगे न्याय मिलने तक। यदि उनके हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उन पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त नहीं किया जाता और वो छुट गई है नेता जिन्होंने अराजकता फैलाई है, उनको धमकियां दी, उनको परेशान किया, ब्लैकमेल किया, यदि उनको उचित धाराओं में गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है वो जिस प्रकार से लगातार जो है वो प्रदर्शन जारी है, महिला डॉक्टर्स जो है वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग किस प्रकार से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं अपनी यहाँ पर? बिल्कुल, ये जो पीपीएच यानी पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ इस केस में, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। और जो बच्चे जितने बच्चे पैदा करती है उसमें ये इसके होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। एज इस केस में विदित है कि वो औरत के 7वां-8वां बच्चा था और उसके 2 सिजेरियन थे, उसका कोई एंटीनेटल चेकअप नहीं था, उसके ब्लड में खून की मात्रा भी बहुत कम थी। तो ये सब चीज़ें हाई रिस्क में आते हैं। पीपीएच होने के बावजूद भी डॉक्टर ने अपनी पूरी जान लगाई, 2 घंटे कड़ी मेहनत करी, उसके बाद भी हम मरीज को नहीं बचा पाए। तो इसमें मेरे हिसाब से डॉक्टर का कोई दोष नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कॉम्प्लिकेशन की बात जो है वो महिला डॉक्टर्स यहाँ पर कर रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब यहाँ पर से डॉक्टर जो है वो रवाना होने लगे हैं और संभवतः कुछ देर में यहाँ से रास्ता भी जो है वो खुल जाएगा। तो कहा जा सकता है कि अब शुरुआती विरोध जो है वो एक तरह से ये देखने को मिला है और अब संभवतः शाम तक कोई ये डॉक्टर्स के जो तमाम संगठन है, चाहे वो जेएमए हो, आरएमसीटीए हो, आईएम हो, ये मिलकर कुछ और भी एक्शन जो है वो ले सकते हैं। इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सरकार ने भी कमेटी का गठन किया है, वो जांच कर रही है दोषी पुलिसकर्मियों पर किस प्रकार से कार्रवाई होती है, क्योंकि धारा 302 लगाना अपने आप में बहुत कहा जा सकता है डॉक्टर्स के लिए एक नाराजगी का सबसे बड़ा कारण जो है वो साफ तौर पर इस रूप में देखने को मिला है। और उसी के विरोध में जो है तमाम डॉक्टर जो है वो नाराज है। उनका कहना है कि अगर धारा 302 लगती है तो डॉक्टर जो है वो अस्पतालों में कैसे जो है वो मरीजों का इलाज कर पाएंगे अगर ऐसे ही अगर चलता रहा। और जिस प्रकार से महिला डॉक्टर्स का भी साफ तौर पर कहना था कि उस जो प्रसूता थी उसके कई सारे की कॉम्प्लिकेशन जो थे इस कारण से उसकी मौत जो है वो हुई है। अब देखना होगा कि किस प्रकार से आंदोलन आगे बढ़ता है। जी बिल्कुल, चलिए सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट इस पर हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल हम बता दें कि डॉक्टरों की ओर से राजधानी जयपुर के स्टेच्यू सर्किल पर प्रदर्शन किया गया, सड़क को जाम किया गया, नारेबाजी की गई और अब धीरे धीरे डॉक्टर्स का वहां से छटना शुरू हो गया है और जल्दी रास्ता पुलिस क्लियर करवा लेगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है जहां पर यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल सामने आ रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। तो बढ़ती महंगाई को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला कलेक्ट्रेट सर्किल पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई को कंट्रोल करने की मांग की है। आए दिन बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ यूथ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। नारेबाजी की गई है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से। नई मुहिम चला रहे हैं, नई मुहिम है। इस सिलेंडर को रखें, कहाँ है भाई यूथ कांग्रेस? इस सिलेंडर को रखेंगे, अभी ब्लड देंगे, ब्लड से प्रधानमंत्री मोदी को सैकड़ों की तादाद में लेटर भेजेंगे। वो देखिए पीछे बैनर लगा रखा है। हम लोग हस्ताक्षर अभियान करेंगे और यहीं से कुरियर करेंगे और चेतावनी देंगे कि मोदी जी गैस पेट्रोल डीजल के दाम वापस ले लो। अगर आप नहीं लोगे तो यूथ कांग्रेस पूरे राजस्थान में मुहिम चलाएगी। 1 लाख खून के पत्र, पूरा प्रधानमंत्री आवास खून के पत्रों से भर जाएगा। क्योंकि अगर आप लोगों को पुतले नहीं सुनाई देते, नारे सुनाई नहीं देते, तो इस देश का इतिहास खून से लिखा गया है और जिस इतिहास को अब हम वापस बदलेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम चाहे कुछ भी हो जाए कम करा कर रहेंगे। अभी लड़ाई लड़ेंगे, अभी यहीं पर आपके सामने सैकड़ों कार्यकर्ता ब्लड से लेटर लिखेंगे और वहां पर हस्ताक्षर अभियान करेंगे। से जो है आवाज पहुंचेगी, लगता है आवाज पहुंचेगी। आप देखिए, अगर आवाज पहुंचानी हमारा काम है। अगर प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे, उनको इतना सा समझाना है कि वोट मांगने आप आओगे ना, खड़े होंगे, उन सांसदों को चप्पलें दिखाएंगे लोग, मुंह काला करेंगे और ये सब करेंगे।
बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर यूथ कांग्रेस आक्रोशित है और लगातार नारेबाजी करके मोर्चा खोला जा रहा है। पूरी कांग्रेस कल से 7 दिन का अभियान पूरे देश में चलने वाली हो। कल से जो है वो अभियान की शुरुआत हो जाएगी। 3 चरणों में कांग्रेस का अभियान चलेगा। उससे पहले यूथ कांग्रेस यहाँ पर मोर्चा खोल रही है और पुरजोर तरीके से मांग कर रही है कि जो पेट्रोल डीजल के जो दामों में बढ़ोतरी की जा रही है उसे रोका जाए और इसके साथ ही रसोई गैस के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उसे भी वापस लिया जाए। कैमरामैन अविनाश के साथ विनीत शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। और ये तस्वीरें राजधानी जयपुर की, जहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला है। महंगाई को लेकर के लगातार प्रदर्शन यूथ कांग्रेस का। कलेक्ट्रेट सर्किल पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तख्तियां, बैनर लेकर के नारेबाजी की केंद्र सरकार के खिलाफ और बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने की मांग की है। साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही आए दिन की बढ़ोतरी पर लगाम लगाने और पेट्रोल डीजल सस्ता करने की मांग की है। तो वहीं आज राजस्थान का स्थापना दिवस है और आज ही के दिन 30 मार्च 1949 को राजस्थान की जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासतों को मिलाकर के बृहत्तर राजस्थान संघ की स्थापना की गई थी। इसके बाद ही एक नए राजस्थान का उदय हुआ, जो कि 30 मार्च को 4 रियासतों को मिलाकर के नए राजस्थान का उदय हुआ था। इसलिए आज के दिन इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस को लेकर के जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। टोंक की तस्वीर है, उसके बाद सीकर, भरतपुर, बाड़मेर, जहां पर तमाम जगहों पर सुबह प्रभात फेरियां निकाली गई, रैलियों का आयोजन किया गया, जागरूकता रैलियां निकाली गई और सभी को राजस्थान के 74वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी गई हैं। अलग अलग जगहों पर शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, जहां पर लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। वहीं आप देखिए टोंक की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुबह रैली निकाली गई, दौड़ का आयोजन किया गया। सीकर में भी रैली निकाल करके सभी को स्थापना दिवस की बधाई दी गई। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ था और आज ही के दिन 22 रियासतों को मिलाकर के राजस्थान बना। एकीकरण की प्रक्रिया 7 चरणों में हुई। 1 नवंबर 1956 को पूरी की गई। एकीकरण में कुल 7 साल 7 महीने 14 दिन लगे। क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश और हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे। राजस्थान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति की ओर से शुभकामनाएं दी गई हैं राजस्थानियों को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करते हुए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी है। लिखा है कि राजस्थान के निवासियों को राजस्थान दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। राजस्थान दिवस के मौके पर सवाई माधोपुर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले की विभिन्न प्रतिभाओं का सम्मान करने के साथ ही भव्य रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए जाएंगे। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा। में राजस्थान दिवस बड़ी ही शिद्दत के साथ मनाया जा रहा है और आज सुबह सवेरे से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर हमीर सर्किल से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। इसके उपरांत सवाई माधोपुर में दिन भर में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे और सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर ही दशहरा मैदान पर शाम को राजस्थान दिवस के अंतर्गत जिला समारोह भी यहाँ पर आयोजित होगा। आप इस वक्त भी देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं और जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए हैं। उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं कि क्या और किस तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो आज राजस्थान दिवस के अंतर्गत यहाँ पर आयोजित किए जा सकेंगे। सभी को सर्वप्रथम राजस्थान उत्सव की बहुत बहुत। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।